नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि की पूजा विधि बताने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि का व्रत कैसे किया जाएगा, 4 पहर की पूजा कैसी करनी है और भी शिवरात्रि की पूजा की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। 2026 में 15 फरवरी दिन है रविवार का, तो इस दिन यह त्योहार मनाया जा रहा है। चतुर्दशी समाप्त जो है वो 16 फरवरी 2026 शाम 5:34 पर होगी। कोई भी व्रत त्योहार हो, इसमें हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। एक चौकी लगा लें जो घर की उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ हो। और सबसे पहले आपको लेने हैं अक्षत। अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल। तो इसके बाद आपके घर में जो भी शिव भगवान की फोटो है या मूर्ति है, उसे उन चावलों पर स्थापित कर लें। इसके बाद हम रखेंगे कलश। तो कलश रखने के लिए अष्टदल कमल बना सकते हैं, जो कि चावल की ढेरी पर हम अपने हाथों से अष्टदल कमल जो है वो धीरे धीरे बना सकते हैं। यदि आपको अष्टदल कमल ना बनाना आता हो तो आप चावल की ढेरी भी कर सकते हैं और उसके ऊपर आप रखेंगे पीतल का, तांबे का या कोई भी शुद्ध धातु का कलश। कलश पर जो है वो कलावा बांध लें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बना लें। उसको उस चावल की ढेरी पर रख दें। अब कलश में गंगा जल डालेंगे। तो शिवजी की पूजा में कुछ आपके पास हो ना हो, गंगा जल का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कलश में आप सबसे पहले गंगा जल डालें, फिर जल डाल दें। उसके बाद सिक्का, सुपारी और अक्षत डालें। हल्दी की यदि आपके पास गांठ है तो वो भी डाल दें। यदि गांठ नहीं है तो आप पाउडर वाली हल्दी की एक चुटकी डाल दें। इसके बाद आम या अशोक के पत्ते लें, उनको अच्छे से धो लें। उसके बाद उनके ऊपर रोली या चंदन से तिलक कर लें। इन पत्तों को भी कलश में डाल दें। 5, 7, 11 जितने भी पत्ते मिल जाएं ठीक है। उसके ऊपर, पत्तों के ऊपर आपने एक प्लेट में अक्षत भरकर रख लेने हैं। फिर उस प्लेट के ऊपर एक दीपक रख ले घी का। इसके बाद चौकी पर एक पात्र रखें। बड़ी थाली या परात ले लें, लेकिन यह बर्तन जूठा नहीं होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना है। तो अब आपके घर में जो भी शिवलिंग है, चाहे वह किसी भी धातु का है, वो ले लें। यह ध्यान रखें कि शिवलिंग की जो जलहरी है उसकी दिशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले धूप दीप जला लें, फिर पूजा शुरू होगी। तो महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग के अभिषेक का बहुत ही महत्व है। तो सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। वैसे तो सुबह ही आप शिव जी का पूजन कर लेते हैं, लेकिन इस दिन संध्या के समय यानी प्रदोष काल में पूजन का जो है वो बहुत ही अधिक महत्व है। तो शुद्ध जल स्नान के बाद करेंगे पंचामृत स्नान। तो पंचामृत में 5 चीजें मिला लें, जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर और शहद को मिला के आप शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि आप इस दिन रात्रि के 4 पहर की पूजा कर लेते हैं तो भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लोग अलग अलग द्रव्य का भी अभिषेक करते हैं। तो पंचामृत स्नान के बाद अब शिवलिंग का शुद्ध जल से अभिषेक किया जाएगा। शुद्ध जल का अच्छी तरह से अभिषेक कर लें और शिवलिंग को साफ कर लें। अब चंदन को पानी में घोलकर इसका तिलक लगाएंगे। शिव भगवान की फोटो पर या जो मूर्ति आपने चौकी पर रखी है उस पर तिलक करें, माता पार्वती को तिलक करें, गणेश जी को तिलक करें और शिवलिंग को तिलक करें। यदि आप गंधोदक स्नान शिवलिंग का इस समय करें तो वो भी बहुत ही
मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। गंधोदक स्नान में चंदन को पानी में घोलकर जो है वो शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। शिवरात्रि के दिन जो है वो हम शिवलिंग की 4 पहर की पूजा करते हैं। तो शिवलिंग को बार बार ना हिलाना पड़े, तो इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग को बड़े पात्र में रखें और उसे थोड़ा ऊंचा स्थान देकर रखें, ताकि चारों पहर की पूजा आसानी से हो जाए और शिवलिंग को बार बार हिलाना भी ना पड़े। अब शिवलिंग पर अक्षत चढ़ा दें, जौ चढ़ा दें, काले तिल चढ़ा दें। इसके बाद कलावा रूपी वस्त्र जो हैं वो हम शिवलिंग को अर्पण करेंगे। यदि आपके पास जनेऊ है तो आप वो अर्पण करें। देखिए, पूजा में सामग्री से ज़्यादा जो है वो भक्त के भाव का महत्व होता है। तो जो भी आपके पास है, जो भी सामग्री है, वो आप प्रेम भाव से अर्पण करें। भोलेनाथ अवश्य स्वीकार करेंगे। इसके बाद माता पार्वती को हम लाल चुनरी अर्पण करेंगे। कहते हैं आज के दिन माता पार्वती का विवाह शिव जी से हुआ था। तो अब इसके बाद गणेश भगवान को ध्रुवा अर्पित करेंगे। अब हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो जो बेलपत्र की चिकनी वाली साइड है उस पर चंदन का टीका लगा लें। बेलपत्र की डंडी जो है वो जरूर तोड़ दें और इस सीधी तरफ से भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग पर ये बेलपत्र जो है वो अर्पित कर दें। आप 2, 5, 7, 11 जितने भी बेलपत्र चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। आज के दिन शमी पत्र चढ़ाने का भी बहुत महत्व है। कहते हैं 1000 बेलपत्र चढ़ाने के बराबर होता है एक शमी पत्र का चढ़ाना। इसके अलावा भांग, धतूरा, मंदार के पुष्प जो भी है वो अर्पित करें। भोलेनाथ की प्रिय चीजें जो हैं वो आज भोलेनाथ पर या शिवलिंग पर आप अवश्य ही चढ़ाएं। वैसे तो इस दिन 4 पहर की पूजा का बहुत ही महत्व है, लेकिन यदि कोई संध्या पूजन भी कर ले तो वो भी बहुत अधिक महत्व रखता है। तो अब माता पार्वती को सुहाग सामग्री जो है वो अर्पित करेंगे। माता जो है वो सुहाग देने वाली है, तो माता को सुहाग सामग्री अवश्य अर्पण करें। तो अपने श्रद्धा या भाव अनुसार जो भी आप माता को अर्पित करेंगे, माता जो है वो स्वीकार करेगी। अब जो है वो शिवलिंग पर भोग लगाएंगे। तो कोई भी फल हो सकता है, हो सके तो बेर का भोग लगाएं, सफेद मिठाई या बताशे चढ़ाएं और दक्षिणा भी श्रद्धानुसार जरूर चढ़ाएं। अब धूप दीप लेकर शिवलिंग की जो है वो आरती करें। भगवान की प्रेम पूर्वक आरती उतारें। हाथ में पुष्प लें और अक्षत लें और जो है अब आप शिव पुराण या शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। नमः शिवाय का जाप आप पूरा दिन कर सकते हैं। भगवान को प्रेम पूर्वक सारा दिन याद करें। अब जो हाथ में पुष्प और अक्षत लिए हैं उन्हें आप शिवलिंग पर चढ़ा दें और भगवान की प्रेम पूर्वक जो है वो आरती उतारें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय शिव ओमकारा आरती उतारें, गणेश भगवान की आरती उतारें, माता पार्वती की आरती अवश्य करें। 3 बार जल फेरें और भगवान को आरती दें। भोजन को इस दिन सात्विक रखें, शुद्ध रखें और हल्का रखें। भगवान शिव और माता पार्वती की उनकी पसंदीदा चीज़ें जो हैं उन्हें अर्पित करें और मनोकामना अपनी जो है वो पूर्ण करें। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो अंत में पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना भी कर लें। तो ये थी शिवरात्रि पूजा की संपूर्ण और सरल विधि। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हर हर महा